हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 10 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं। रीजनिंग का ये मॉडल पेपर आपकी डेली 10 बजे चलता है सुबह। तो डेली आप मेरे साथ में जुड़ने की कोशिश करें। जो विद्यार्थी पीटीईटी बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ये रीजनिंग की क्वेश्चन, ये रीजनिंग की प्रैक्टिस आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि रीजनिंग में ये क्वेश्चन आपके उसी पैटर्न पर आधारित होंगे जिस पैटर्न में आपके पेपर आने वाला है। तो आप डेली 10 बजे मेरे साथ में जुड़ें, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि क्या है, आपको रोज डेली क्लास मिलती रहे। ठीक है, तो मेरी प्यारे दोस्तों, जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दें। महा मॉडल पेपर रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है। आपको ये भी बता दूं कि डेली आपकी रीजनिंग सुबह 10 बजे, शिक्षण अभिरुचि 11 बजे दोपहर को, और 5 बजे आपकी हिंदी जीके की आपकी 6 बजे क्लास होती है। तो इन पूरी क्लासों का आप यूज करें अपनी तैयारी में। और महा मॉडल पेपर आपका संडे 7 PM होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2-3 मॉडल पेपर हो चुके हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। 21 मई आपकी परीक्षा तिथि है। आपको बार बार रोज का रोज आपको याद दिलाता हूँ, 21 मई, 21 मई। अब आपके पास में दिन बहुत कम बचे हैं, इसलिए तैयारी आपको शानदार सी करनी है। हमारे टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने रीजनिंग का आ चुका है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। यदि 1 मई 2000 को सोमवार था, तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था? बताइए जल्दी से सही जवाब क्या होगा। 1 मई 2000 को सोमवार था, तो 31 जुलाई 2000 को कौन सा वार होगा, या फिर कौन सा दिन होगा? जल्दी से फटाक से आंसर देंगे। बिल्कुल, काफी विद्यार्थियों का पता नहीं टिप्पे लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, लेकिन आंसर आ रहा है। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से तैयार हो जाओ, है ना, और मॉडल पेपर लगाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर भी किया करो। चलिए चलिए, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा कैसे करना है। 1 मई 2000, 1 मई 2000 को क्या वार था? सोमवार था। ठीक है, अब 1 मई 2000 को सोमवार था, तो मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि मई में अब कितने दिन बचे हैं। आपने कहा टोटल 31 होते हैं, अब 3 दिन बचे हैं। ठीक है, उसके बाद में जून, जून में आपने कहा कि 30 दिन होते हैं। जुलाई, जुलाई में आपने कहा कि 31 दिन की बात की गई है, तो 31 दिन यहाँ पर लिखे गए, 31 तारीख तक यहाँ पर हमने 31 लिख दिया। अब इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर आप निकाल लीजिए, कितने आए। 30 को किया तो कितने आए हमारे? 2, 7 चौक 28, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल कितने हो गए, ये 7, 7/7 कितना आ गए? 0 रिमाइंडर आया। कितना आया? 0 रिमाइंडर आया। आगे बात समझ में? मतलब जीरो का क्या हुआ, मतलब जीरो का मतलब क्या हुआ, मुझे ये बताइएगा। जीरो का मतलब हुआ कि वो का वही वार आपका वापस आएगा। सोमवार इस दिन था, तो इस दिन भी क्या होगा? सोमवार होगा। आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? चलिए चलिए, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि किसी अधिवर्ष में, यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है, क्या आता है? 1 मार्च आता है, तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए,
देखिए रीजनिंग की जब भी आप क्लास लें तो आपके पास में एक पेन होना चाहिए और एक नोटबुक होनी चाहिए, जो कि रफ बुक आप बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। उसमें आप ये सारे के सारे नोट करते जाएं, सोल्व करते जाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। देखने से कोई यहाँ पर फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, रफ कॉपी में नहीं करेंगे, जब तक आपके लिए कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं होने वाला। देखिए मैथ और आपका रीजनिंग का यही यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिर आप क्या है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये चीज, है ना। तो ज्यादा दिन चलने के लिए आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है और उसमें सॉल्व करना है चीज, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक अधिवर्ष की बात की गई है। शुक्रवार शुक्रवार के 3 दिन बाद, शुक्रवार के 3 दिन बाद 1 मार्च आता है। अब देखिए शुक्रवार है, शुक्रवार के 3 दिन बाद, शुक्रवार के 3 दिन बाद मतलब कि शनि, रवि और सोमवार को क्या वार क्या है, 1 मार्च। आ गई बात समझ में? क्या है, 1 मार्च, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा क्या लिखा गया है। 22 नवंबर को कौन सा दिन होगा वो आपको बताना है। 1 मार्च को आपको दे रखा है कि सोमवार है, क्या वार है, सोमवार है। तो आपको पूछा गया है कि 22 नवंबर को कौन सा वार है। अब देखिए 1 मार्च को आपका सोमवार है, तो मार्च में अब कितने दिन बचे, आपने कहा कि 29 दिन बचे हैं। 29 नहीं, 30 डेज यहाँ पर बचे, ठीक है। ठीक है, ये मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 22, ठीक है। काट लीजिए इनको, क्या कर लीजिए, काट लीजिए। 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 1, 7 या 21 और 1 रिमाइंडर बचे, ठीक है। ये कितने को, 4 और 3 यहाँ पर 7, ये क्या हो गए, 7 कट गए। 3 और 3 6 और 1 ये 7 कट गए। ये कितने बचे, 5 और 2 7, कितने बचे, 7। 7 का मतलब क्या हुआ, 0। 7 का मतलब क्या हुआ, 0। मतलब कि 1 मार्च को सोमवार था, तो आपका किधर गया, 22 नवंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो सोमवार ऑप्शन में क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। यदि यदि पी पति क्यू का और आर माता है, एस और क्यू की, और आपको पूछा गया है आर से पी का क्या संबंध है, बताइए। देखिए यदि पी पति क्यू का, पी पति है क्यू का, आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे क्या बोला गया, आर माता है एस और क्यू की, किसकी माता है, जो आर है
वो माता है, किसकी है? क्यू और एस की। ठीक है। पी से आर से पी का क्या संबंध है? आर से पी का क्या संबंध है? तो ये कौन है? लड़की है। लड़की की माँ कौन है? आर है। और उस लड़की का पति और लड़की की माँ में क्या संबंध होगा? तो आपने कहा जो आर है, आर से क्या संबंध है? सास वाला संबंध है। क्या संबंध है? सास वाला संबंध है। क्या हो जाएगी यहाँ पर? सास हो जाएगी। आ गई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे, विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे, नारायण बीच में है, तो सबसे आगे कौन है बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। और एक बार से क्लास को शेयर कर दें। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली क्लास चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। भले ही आप क्या है अपनी काम निकल जाए उसके बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी आपके लिए जरूरी है। और मेरा आपसे यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, ठीक है ना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ये तीनों चीजें करोगे तब आपको काफी चीजें वहां पर बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। हमने ऐसा नहीं है कि भाई आपसे एक भी रुपया लिया है, ठीक है ना। चलिए, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे, जो विजय है, विजय है विपिन से पीछे है, मतलब कि विपिन आगे है, ठीक है। परंतु सुकुमार से आगे है, सुकुमार से आगे है विजय, मतलब कि यहां पर है। विपिन रवि से पीछे, विपिन है जो कि रवि से पीछे है, मतलब कि रवि कुछ इस प्रकार से है। परंतु विजय से आगे है, विजय से आगे है मतलब कि यहीं पे है। नारायण बीच में है, नारायण कहां पर है? यहां पर है बीच में, मतलब कि नारायण, ठीक है। आपको बोला गया है सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे आपका रवि है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किन किन का डी आया था एक बार से थम्स अप कीजिए, एक बार से थम्स अप कीजिए, मजा आ रहा है तो। और किन किन का आंसर आया था डी बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक श्रृंखला, एक सीरीज आपको दे रखी है। 8, 14, 26, 48, 94, 194, 386। आपको इनमें से पूछा है कि कौन सा अंक गलत है, श्रृंखला को अस्त व्यस्त कौन सा अंक कर रहा है वो आपको बताना है। बताइएगा। जल्दी से बताइएगा, सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए, काफी विद्यार्थियों का ये डाउट था कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आता है क्या पेपर। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा। जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना आता है उसमें आप पढ़ सकते हैं। चलिए इधर देखिए, ये है 8 का मैं दुगुना करूं, -2 कर दूं तो मेरा कितना आता है? 14 आता है। अब 14 है, 14 का मैं दुगुना करूं, -2 कर दूं, कितने हुए? 26 हो गए। 26 का डबल करूं, -2 करूं, तो यहां पर कितने आने चाहिए? आपने कहा 50 आने चाहिए, ठीक है। फिर 50 का 50 नहीं, 48 का
दुगुना करूं -2 करूं तो यहां पर मेरे कितने आएंगे? आपने कहा 94 आएंगे। फिर 94 का डबल करूं -2 करूं तो मेरे कितने आएंगे यहां पर? तो आपने कहा कितने? बिल्कुल 1, सॉरी 1 मिनट, यहां देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या था? 50। ठीक है, 50 का मैं क्या करूं? दुगुना करूं और -2 करूं तो क्या आएगा? 98। अब 98 का मैं दुगुना करूं -2 करूं तो मेरा कितना आएगा? 194, यही आएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये ट्रिक बन रही है, ठीक है ना, ये ट्रिक बन रही है, लेकिन यहां पर आकर क्या हो गई थी? गड़बड़ हो गई थी। तो मैं जो आपकी दिक्कत कर रही है वो कौन सी सीरीज को कर रही है? 48 है, जो कि सीरीज को क्या कर रही है? गड़बड़ कर रही है। यहाँ की इस 48 की जगह क्या आएगा? 50 आएगा। यदि 50 आता है तो आगे की सीरीज सही से चलेगी, नहीं तो ये क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। तो गलत अंक कौन सा है? 48 होगा। क्या हो जाएगा? 48। ऑप्शन नंबर बी। आ गई बात समझ में? अब बात समझ में आई कि नहीं आई? आई है तो एक बार से लाइक वाला बटन दबा दो और थम्स अप कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। जो थम्स अप का बटन है वो दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रॉकेट ईंधन, मानव ऊर्जा, मशीन या फिर तेल या फिर करंट बिजली, नदी या फिर जल। देखिए, रॉकेट को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। क्या? ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार ये संबंध कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, बताइए। देखिए, मशीन के लिए तेल की जरूरत पड़ती है, ये तो गलत चीज है। नदी के लिए जल नहीं, करंट के लिए बिजली नहीं, करंट के लिए बिजली, ये तो गड़बड़ हुई। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मानव को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, बताइए। जल्दी से जवाब दीजिएगा, आपके सामने आपका क्वेश्चन। चलिए, देखिए अब आपको कोड याद होने चाहिए अपनी अंगुलियों पर। देखिए, जी का 7 होता है और 7 से यहाँ पर एफ हो रहा है, मतलब कि -1 हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ? माइनस। आर से क्यू हो रहा है, मतलब कि 18 से 17, मतलब कि -1। ए से बी हो रहा है, मतलब कि +1। सी से डी हो रहा है, +1। ई से एफ हो रहा है, +1। मतलब कि आगे के दो में -1 और बाकी के में +1 हो रहा है। तो इसमें भी यही कर दीजिए। सी में -1 हो रहा है तो बी हो गया, एल में -1 हो रहा है तो के हो गया, ए में आपका बी हो गया, आई 9 और 10 आपके जे, एम और एन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। मरकरी का आपको सांकेतिक भाषा में कोड आपको दे रखा है, कोड आपको लिखा गया यहाँ पर। उसमें आपको बताना है कि स्टील शब्द को कैसे लिखा जाएगा, वो आप बता दीजिए जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, सेम टू सेम क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए,
इधर देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, क्या चीज ध्यान रखनी है वो देखिएगा। आपने कहा कि सर यहाँ पर देखिए कितने 3 और 4 7 अक्षर हैं और इसमें कितने हैं 5 ही अक्षर। कितने हैं 5 ही अक्षर हैं। तो आपने कहा कि भाई यहाँ पर क्या गड़बड़ है, तो हम कैसे करेंगे इस विषय। तो इधर देखिए क्या करना है, वही करना है जो पहले करते आए। M से N हुआ +1 हुआ, E से F हुआ +1 हुआ, R से S हुआ +1 हुआ, C से B हुआ -1 हुआ है, U से T हुआ -1 हुआ है, R से Q -1, Y से X -1। अब देखिए स्टार्टिंग के 3 में क्या हुआ है +1 हुआ है, तो स्टार्टिंग में 3 में तो आपको +1 करना है, बाकी के में -1। ठीक है, स्टार्टिंग में देखिए 3 में +1, S के बाद में आपका T के बाद में आपने कहा कि U, E के बाद में F। अब आपको करना है -1, D और यहां पर K। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? चलिए आ रही है तो अगला प्रश्न बताइएगा। एक कतार में 17 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 17 लड़कियां हैं। प्रारंभ से बीच वाली 9वीं है। कौन है? 9वीं है। तो अंत से बीच वाली कौन से नंबर पर होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना देखे आंसर आएगा। बिना देखे आंसर आएगा, ये आपका यहां पर क्वेश्चन। देखिए बीच में है का मतलब क्या हुआ, देखिए एक तो आप फॉर्मूले से तो करेंगे ही, लेकिन बीच में है तो बीच में इधर से भी इसका यही स्थान होगा, इधर से भी यही स्थान होगा। बीच में होने का फायदा क्या है? भाई बीचों बीच है। अब मुझे बताइए, 5 व्यक्ति हैं, उसमें से बीच में खड़ा है तो 2 इधर है, 2 इधर है उनके, तो तीसरा ये है दोनों तरफ से। तो ये क्या हुआ, बीच का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से स्थितियां सेम होती है उसकी। तो हमें यहाँ पर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। दिमाग अपना लगाना है कि भाई दोनों तरफ से यहाँ पर क्या है, 9वें स्थान पर ही होगा। सीधा सीधा आपका यहाँ पर आंसर। बाकी आप निकाल सकते हो, 17 लड़कियां हैं, ठीक है ना, -9 किया और यहाँ पर -9 किया और आपका यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। -9 से थोड़ी आएगा, +1 भी तो करना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 9। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रहता है। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि बीच में से, प्रारंभ से उसका 9वां स्थान है बीच वाली का, तो लास्ट से भी क्या होगा, 9वां ही होगा। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने। 19 छात्रों की एक पंक्ति में मोना का बाईं तरफ से 11वां स्थान तथा सोना का दाईं तरफ से 15वां स्थान है। तो दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं बताइएगा। बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए 19 छात्रों की एक पंक्ति है, ठीक, 19 छात्रों की एक पंक्ति है। चलिए, एक पंक्ति में मोना का बाईं तरफ से 11वां स्थान है, ये मोना है, 11वां स्थान है, ठीक है। तथा सोना का दाएं स्थान से कौन सा स्थान है, 15वां है, ठीक है। इधर से 11 है, इधर से 15 है, तो यहां पर तो ये कितने हो गए, ज्यादा हो गए। तो यहां पर हम, ये कुछ इस प्रकार के यहां पर आएगा 15, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो ज्यादा हो गए ना, तो यहां पर आएगा लगभग। तो यहां पर आपको क्या बोला गया है, दोनों के बीच में कितनी लड़कियां हैं, आपको क्या बोला गया है, कितनी लड़कियां हैं। यहाँ पर छात्रों की जगह छात्रा कीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। चलिए, तो सीधा सीधा आपका जो क्वेश्चन
यहां पर है, देखिए इधर देखिए, यहां से 11 है और इधर से 15 माइनस 11, ठीक है, 15 माइनस 11, और यहाँ पर आपका +1 बराबर 5 लड़कियां आपके यहाँ पर हो जाएगी। क्या 5 लड़कियां बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बस सुनिए, चलें आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती। प्रतिदिन की बात की गई है, प्रतिदिन प्रातः की बात की गई है। किस तरफ होगा? पूर्व दिशा में, ठीक है, ये पश्चिम दिशा। अब यहां पर आपका कौन है? गोल गुंबज। यहां पर मैं इसको बना देता हूं, ठीक है। 12 कमान की बात करें, 12 कमान के ऊपर पड़ते, अब यहां पर होगा ये गोल गुंबज, तो यहां पर 12 कमान ये होगा, ठीक है, इसके ऊपर परछाई पड़ेगी, और साए 12 कमान की परछाई जो कि ठीक इस पर पड़ेगी, और सूर्य इस तरफ रहेगा सायकाल में, ठीक है, तो इस पर पड़ेगी परछाई। तो आपको बोला गया है गोल गुंबज 12 कमान से किस दिशा में, गोल गुंबज, यह है गोल गुंबज, 12 कमान से किस दिशा में, तो इस दिशा में है, मतलब कि ये दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? और ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीप ईयर में 365 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार हो, तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार होंगे? बताइए, बताइए जल्दी से, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सीधा सा है, यहाँ पर 366 में आप 7 का डिवाइड कीजिए, ठीक है, 366 में आप 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 पंजे 35 और पीछे बचा 1, 7 दूनी 14, ठीक है, और पीछे कितने बचे? 2 दिन और बचे, ठीक है, मतलब कि 52 तो आपके मंगलवार हो गए, ठीक है। अब 52 के आगे, मतलब कि यहां पर देखिएगा, आपको बुधवार का पूछा है, तो इधर देखिए एक बार से थोड़ा सा सिंपल सा, और यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोला जाए, कितने बुधवार हैं, तो हम यहां पर डायरेक्टली बुधवार का ही निकालते हैं। 365 है, 1 जनवरी को आपको कौन सा वार है? मंगलवार है, तो आपका 2 जनवरी को कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार। तो यहां पर मैं 366 से एक कम कर देता हूं, 365, ठीक है, अपॉन 7 किया, तो यहां पर मेरा क्या आया? क्या आया? 3 पंजे 35, 35, 7 पंजे 35, सॉरी, 7 पंजे 35, और यहां पर बचा 2 बार गया, और पीछे बचा 1, क्या बचा? 1। तो यहां पर बुधवार, यहां पर 52 तो वो आ गए, ठीक है, 52 तो क्या आ गए आपके? ये आ गए, और आगे जो आपका बचा वो आपका यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर 52 क्या हो जाएंगे? बुधवार आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 52 हो रहे हैं ना? बिल्कुल हो रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, राज्य, देश और शहर को प्रदर्शित करती है। कौन सा वेन आरेख यहाँ पर प्रदर्शित करता है? जल्दी से बताइएगा।
चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए बिल्कुल, देखिए देश, राज्य और शहर की बात की गई है, जल्दी से बताइएगा। बताइए। देखिए यहाँ पर, एक मिनट, आप एक बार पीछे वाले प्रश्न में आप फिर से देखिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हमने की है। यहाँ पर 52 नहीं 53 होंगे, ठीक है। कैसे, इधर देखिए, कैसे इधर देखिए, है ना। एक बार से देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, देखिए 366 दिन है लीप वर्ष में, और जनवरी का पहला दिन मंगलवार है, ठीक है। कौन सा दिन है? मंगलवार है। आगे बात समझ। तो मंगलवार है, ठीक है ना, क्या है? मंगलवार है। तो 366 में आप डिवाइड करोगे किसका? 7 का। कितने आ रहे हैं? 52। तो आपके पूरे पूरे आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए, 52 जो आपका होगा उसको कौन सा वार होगा? मतलब कि जो 52 नंबर होगा उस वो भी क्या होगा? मंगलवार होगा। मतलब आपको यहां पर मैं बता दूं, 364वां दिन होगा जो कि मंगलवार होगा, क्योंकि 364 बार आपका पूरा पूरा भाग जा रहा है, पीछे आपका दो रिमेंबर, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो मंगलवार यहां पर हो गया, ठीक है। 364 के बाद में अब क्या आएगा? 365। 365वें दिन कौन सा वार होगा? बुधवार होगा, ठीक है। 52 तो आपके पहले हो गई, और एक आपका जो 365वां दिन है वो क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका 52 की जगह 53, टोटल क्या हो जाएंगे? टोटल क्या हो जाएंगे? बिल्कुल। चलिए आगे बात समझ। 53 बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए। चलिए बिल्कुल, यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल सही जवाब है। ये देश हो गया, ये राज्य हो गया, और ये शहर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपके साथ। एक घड़ी, घंटे की सुई, एक घड़ी, घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितने दिन पर परस्पर कोण, समकोण बनाती है? बताइएगा। ये सीधा सीधा मैंने आपको बताया था, सीधा सीधा आंसर आना चाहिए इसका। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक दिन में 44 बार समकोण बनाती है, मतलब कि एक घंटे में 2 बार बनाती है। अपराह 1 बजे, रात्रि 10 बजे तक चलने पर एक घड़ी की घंटे की सुई तथा मिनट की सुई कितनी बार समकोण बनाएगी? बताइए। देखिए घंटे कितने हो गए? 1 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक 9 घंटे हो गए, और एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, तो कितने हो गए? 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ गई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये किस किस का 18 आ रहा है, पहले तो ये बताइए आप। देखते हैं कितना का आपको याद है, जो मैंने आपको लिखाया वो कितना का आपको याद है, वो देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर 18 इसीलिए लिखा है ताकि आपको भी पता चले कि भाई आप गलत है सही है। बताइए बताइए। देखिए मैंने चीज आपको एक चीज बताई थी, ये 18 नहीं आएगा मेरे दोस्त। क्यों नहीं आएगा? इधर देखिए, 1 बजे से लेकर 10 बजे की बात की गई, और मैंने आपको कहा था
कि 3 से 4 बजे के बीच में ये एक बार होता है और 9 से 10 बजे के बीच में ये एक बार होता है। तो यहाँ पर तो एक इसमें कम हो गया और एक इसमें कम हो गया, तो इसमें से 2 माइनस भी तो करो मेरे प्यारे दोस्तों। यही चीज है, यही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप यहाँ पर मार देते, गलत कर देते। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आ रही बात समझ में? यहाँ पर आपको याद रखने हैं वो मैंने जो चीजें आपको लिखाई थी, ठीक है ना, जो फिक्स चीजें मैंने आपको बताई थी, घड़ी वाले जो टॉपिक करवाया था, इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं और आप यहाँ पर गलत करके आ जाते तो वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। ये प्रश्न आप क्या करोगे, होमवर्क के लिए है आपके लिए, इसका आंसर आप करके आओगे। ठीक है, घड़ी का प्रश्न है, कोण आप समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए चलिए ये वाला बता दीजिए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है कुछ इस प्रकार से, जो कि किस आकृति में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, बताइए। बता दीजिए जल्दी से। चलिए ये भी आप होमवर्क में करके लेके आएंगे, दोनों का कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। ये और ये दो क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कितने प्रश्न आपके सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।